कल रात एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने मेरी जिंदगी के हर एक पहलू को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने शांत किया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ है। उधर से आवाज आई कि आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी तो बताइए, और भाई साहब कहाँ हैं, माताजी किधर हैं, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक ही रट कि आप आ जाइए। मैंने कहा कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं और भाभी जी रो रही हैं। 13 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बच्ची भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है, लेकिन भाई साहब जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, यह देखो, तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं। यह मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि यह कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ तो सेट है। पहली दृष्टि से लगा कि यह सब एक मजाक है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी कहाँ हैं बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के एक वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिया। मैंने घर के नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। थोड़ी देर में चाय आई। मैंने बहुत कोशिश की कि भाई साहब को चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी। कुछ देर में वह एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले छोड़कर आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई है कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ख्याल नहीं रखूंगी, और ना तो वह उनसे बात करती और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद मेरी माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने मुझे 10 दिन पहले बोल दिया कि बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तो पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घर में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि दूसरों के घर में काम करते वक्त भी माँ मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं वृद्धाश्रम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपने माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 10th क्लास पास करने वाला था तो परीक्षाओं में माँ मेरे साथ बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। माँ का शरीर पूरा तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुम्हें फीवर है? माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म हो रहा है पूरा शरीर। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब न हो जाए। कहते कहते रोने लगे। बोले, जब हम ऐसी माँ के नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराएं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो वह बच्चे भी पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी में इन लोगों के नाम करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो मुझे एक दिन आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। वह जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। बात करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज्यादा विनती करने के बाद वह गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ है अंदर, मैं उन्हें लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो भाई साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा कि जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए,
औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वह वहीं छोड़कर अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई, वह वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों से कहा कि 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर इन्हें कहीं मार दे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने बहन से कहा कि आप विश्वास करें, यह लोग बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गए। कमरे में जो दृश्य था उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और माँ जी के बगल में जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो ऐसे रखी हुई है। फिर मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं। फिर पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़कर रोने लगा। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर आ गए और उनकी भी आंखें नम हो गई। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई। आश्रम में लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा में देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आएगा। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी का एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी यह समझ गई थी कि उनकी खुशी की चाबी कहाँ है। मैं भी चल दिया, लेकिन सारे रास्ते वो सारी बातें और दृश्य दिमाग में घूमते रहे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ तो केवल माँ ही होती है, जिनको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ भी कमज़ोर हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए रोचक स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना।